हेलो स्टूडेंट, आपका साइंस थिंक एकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा विषय है कक्षा 10 विज्ञान। आज विज्ञान में पाठ 2 अम्ल, क्षार एवं लवण की चर्चा करेंगे, जबकि इसके पहले पाठ 1 की चर्चा हम कर चुके हैं। तो इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, जो परीक्षा के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इसको देखिए और दूसरों तक अवश्य पहुँचाइए। चलिए हम क्वेश्चन जो है शुरू करते हैं। तो इसमें पहला सवाल है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। तो इसमें देखिए, लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका मतलब ये क्षार है। जब ये क्षार है तो पीएच का मान जो है 10 होगा, क्योंकि पीएच का मान 7 से अगर अधिक है तो वो क्षार में माने जाते हैं, और पीएच का मान 7 से कम है तो अम्ल माने जाते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका संभवतः जो पीएच मान होगा वह 10 होगा। इस वजह से ये वाला 10 वाला ये क्वेश्चन सही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या होगा। कह रहा है एक विलयन है, विलयन में अंडे के पिसे हुए कुछ कवक हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट कहलाएंगे, और उसमें से एक गैस उत्पन्न होती है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें डायरेक्ट जो है ये HCl होगा, NaCl होगा नहीं, ये लिथियम क्लोराइड ये भी नहीं होगा, पोटेशियम क्लोराइड ये भी नहीं होगा, एक अम्ल होगा। ये अम्ल जो है इसमें जब चूने के पानी से रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये दूधिया हो जाएगा। इस वजह से ये HCl ये सही हो जाएगा। चलिए ज़्यादा विवरण ना देते हुए हम फटाफट क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन को 20 ml लें तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। तो इसमें अगर इसका हम कैलकुलेट करेंगे तो इसमें जो है डायरेक्ट आता है ये 16 ml की ज़रूरत होगी। ठीक, ये सब NCERT बुक में क्वेश्चन दिए हैं, इसको आप लोग अवश्य देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगला है अपच का उपचार। अपच मतलब जो गैस बनती है, खाना सही हजम ना होता हो। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। तो इसमें देखो एंटीबायोटिक है, एनाल्जेसिक है, एंटीसेप्टिक है, तो ये सब तो है नहीं। ये एंटासिड जो अपच को दूर करता है, ये गैस को तोड़ देता है, तो इस वजह से ये C वाला ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्षारीय विलयन में फिनोल्फ्थालीन सूचक का रंग होता है। तो क्षारीय विलयन में अगर फिनोल्फ्थालीन मिला दिया जाए तो गुलाबी कलर का हो जाता है। तो डायरेक्ट हम इसमें लगा देते हैं गुलाबी कलर का। ये इंटर के टाइट्रेशन में ये प्रैक्टिकल कराए जाते हैं। अगला है कि निम्न में परबल क्षार है, तो निम्न में से परबल क्षार कौन है। तो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, अगला है KOH, C है मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, और D है अमोनियम हाइड्रॉक्साइड। तो इसमें जो परबल क्षार है वो माने जाते हैं KOH को, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड को। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में दुर्बल अम्ल कौन है। तो दुर्बल मतलब कमज़ोर एसिड कौन है। तो कमज़ोर एसिड इसमें अगर देखा जाए तो ये तो परबल है HCl, और नाइट्रिक एसिड भी ये सब मजबूत हैं। सल्फ्यूरिक एसिड में सबसे कमज़ोर जो है हाइड्रोजन साइनाइड है, तो हम B पर निशान लगा लेते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड। अगला क्वेश्चन है कि एंटीसेप्टिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि, नहीं, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि, एसिटिक एसिड क्यों अम्ल है, क्योंकि ये क्या करता है कि इनमें पानी की मात्रा अधिक होती है, नहीं, इनके आयनन की मात्रा कम होती है। यह एक कार्बनिक अम्ल है, यह एक अकार्बनिक नहीं। इसमें जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होगा वो इसके आयनन की मात्रा कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान, या अम्लीय विलयन का या हाइड्रोजन सल्फाइड विलयन का pH मान कितना होगा। तो चूंकि ये अम्ल है ना,
H2SO4 ये अम्ल है, तो इसका जो pH मान होगा ये है 0, फिर 7 है, फिर 7 से कम। अभी मैं बताया कि pH मान अगर 7 से कम है तो अम्लीय होगा, तो इस लिहाज से ये C वाला सही हो जाएंगे। अगला है क्षारीय विलयन का pH मान, तो 7 से जो अधिक होगा वो है, तो चलिए इस पर निशान लगा देते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि एक विलयन का pH मान 5 है, इसका विलयन, तो जब 5 है तो अम्लीय होगा, 5 है तो अम्लीय होगा। अगर pH 7 हो जाए तो उदासीन हो जाएगा, तो जब ये 5 है तो अम्लीय होगा, तो ये वाला ये सही हो जाएगा, ये अम्लीय है। अगला है एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका pH होगा, तो नीले लिटमस को लाल करता है, इसका मतलब ये अम्ल है। और अम्ल का pH मान कितना होता है, 6 होते हैं, तो इस वजह से इस पर हम निशान लगा देंगे, ये 6 हो जाएगा। ये पहले क्वेश्चन का उल्टा है। अगला है कि 10⁻⁻6 MSCl विलयन का pH मान होगा, तो इसमें डायरेक्ट अगर इतना दिया है, pH मान पूछता है तो 6 होगा, तो यही जो है हम 6 पे निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शक्ति 10⁻⁻2 N है, इसका विलयन का pH मान क्या होगा, तो जाहिर सी बात है -2 है, तो इसका 2 हो जाएगा, हम 2 पे निशान लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का pH मान, तो बहुत आसान है, शुद्ध जल का pH मान क्या होगा, ये 7 होगा, 7, क्योंकि ये उदासीन होते हैं। ठीक, अगला है सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है, कितनी है सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब H2SO4 होते हैं, तो H2SO4 में H2 हाइड्रोजन की अम्ल की संख्या 2 है, इस वजह से हम निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है कि धामन सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो धामन सोडा का रासायनिक सूत्र, तो ये सोडियम जो है, सोडियम बाइकार्बोनेट ये नहीं होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये तो ब्लीचिंग हो गया, NaOH ये क्षार है, तो ये जो रासायनिक सूत्र होंगे ये सोडियम बाइकार्बोनेट इंटू 10 पानी, यही सूत्र जो है माने जाते हैं। अगर 10 पानी नहीं निकालेंगे तब भी ये सवाल सही रहेगा, क्योंकि ये नमी है। अगला है निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है, तो निम्नलिखित में से जो अम्लीय लवण है वो क्या है, ये तो NaCl लवण हो गया, ये सोडियम सल्फेट ये भी लवण, KCN ये भी, तो ये जो अम्लीय लवण होंगे ये सोडियम बाइसल्फेट ये अम्लीय लवण है, तो इसको हम इस पर से निशान लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है, तो पेयजल को जीवाणु रहित करने में मतलब जीवाणुओं से मुक्त करने में, तो उसमें हम ब्लीचिंग पाउडर मिला देंगे ना, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यही है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको ब्लीचिंग पाउडर कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये सवाल जो है पिछले बार पूछे गए थे ये सवाल। हाँ, अब आइए विषय, खाने के सोडे का रासायनिक नाम, तो खाने का सोडा जो बेकिंग सोडा है उसको हम क्या कहेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ है। अगला है सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन मतलब पानी में सल्फर डाइऑक्साइड मिला देंगे तो अम्ल बन जाएगा, तो अम्लीय होगा, जलीय विलयन ये अम्लीय होते हैं। अगला है अम्लीय वर्षा के जल का संभावित pH मान कितना होता है, तो अम्लीय वर्षा जो बारिश होती है उसका जो pH होता है वो लगभग 5.2 के करीब होते हैं, 5.2 करीब, याद रखिएगा, बार बार सवाल पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है, तो जाहिर सी बात है बेकिंग सोडा को अगर गर्म करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, इसीलिए जो मकुनी है, पाव रोटी है, उसमें यही बेकिंग पाउडर मिला दिए जाते हैं ताकि वो गर्म के अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, उसके कारण ये फूल जाते हैं, तो 23 का भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्षारक के साथ हल्दी का रंग, क्षारक के साथ हल्दी का रंग जो है होते हैं, कैसे होते हैं, तो ये लाल भूरे होते हैं, तो डायरेक्ट निशान लगा देते हैं, लाल भूरे होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु क्रिस्टल जल के होते हैं, कितने, तो आधा, प्लास्टर ऑफ पेरिस देखेंगे उसमें आधे होते हैं, तो हम जल्दी जल्दी फटाफट बढ़ते हैं, आधे आप इसको जो है देख लीजिएगा सूत्र। अगला है कि धामन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो धामन सोडा का रासायनिक जो सूत्र होगा ये सोडियम कार्बोनेट होगा, इसी को धामन सोडा कहेंगे, तो बी वाले पे हम निशान लगा देते हैं, धामन सोडा। ठीक, अगला क्वेश्चन है
कि मीठे सोडे का अणुसूत्र है। मीठे सोडे मतलब खाने वाला सोडे, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट ये सी वाला होगा। अगला है 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयनों की संख्या 10⁻⁻9 यम है, इस बिलियन का पीएच क्या होगा? मैं कहा अगर -9 है तो उसको 90 होगा, तो ये ए पे निशान लगा देंगे, 9 होगा। अगला क्वेश्चन है जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। उपयोगी पदार्थ क्या है? इसमें देखो ये फिटकरी भी आ जाती है, लेकिन फिटकरी नहीं माना। अगर बिरंजक चूड़ दिया है तो फिटकरी नहीं माना जाएगा, बिरंजक चूड़ ही होगा। तो इस वजह से ये बिरंजक चूड़, ये पिछले बार 2023 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं हाई स्कूल में, इसको देख लीजिएगा। अगला है पोटास एलम फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो फिटकरी के जो रासायनिक सूत्र होता है डायरेक्ट बता देते हैं। ये पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट और पानी, 24 पानी। ये पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट और 24 पानी को ही हम क्या कहेंगे? फिटकरी कहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि संकर लवण क्या है? संकर लवण, तो संकर लवण जो इसमें होगा ये डायरेक्ट देखिए सी वाला होगा, सी वाला, इसी को हम संकर लवण कहेंगे। अगला है आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। तो आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट में अगर अम्ल मिला देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। इस वजह से देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा इस्तेमाल किया जाता है, अग्निशामक यंत्र में इस्तेमाल किए जाते हैं। इससे क्या निकलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यदि हम जलते हुए उपकरण पर डाली जाए तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वो गैस बुझ जाती है। अब अगला क्वेश्चन है, अगला देखिए, अब कुछ 60 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है और ये जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उसी को हमने यहाँ रखा है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ाया भी गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। जो चैनल पर नए हैं उसको सब्सक्राइब कर देंगे। तो आइए का वाला कि अम्ल और क्षार की आधुनिक अवधारणा क्या है? अम्ल और क्षारक की आधुनिक अवधारणा क्या है? प्रत्येक के एक उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कई साल पूछे गए हैं। अगला है खा पीएच की परिभाषा दीजिए। इसका हाइड्रोजन सांद्रण से क्या संबंध है? स्पष्ट कीजिए ना। इसको देख लीजिएगा, पीएच की परिभाषा लिख देना है, हाइड्रोजन क्या सांद्रण है, क्योंकि इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, बस पीएच तक महदूद रखा गया है और हाइड्रोजन आयन सब निकाल दिए गए हैं। बहरहाल दिया है तो देख लीजिएगा। अगला है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हम पीओपी कहेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की एक विधि लिखिए तथा इसकी जल के साथ अपक्रिया का रासायनिक समीकरण। देख लीजिएगा, बार बार सवाल पूछे जाते हैं। कुछ गिने चुने सवाल जो इसमें पूछे जाते हैं हर साल, इसको देख लीजिएगा। अगला है बिरंजक चूड़ मतलब ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण विधि लिखिए, इसके प्रमुख गुण तथा उपयोग लिखिए। ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ब्लीचिंग पाउडर, कई सवाल इससे छोटे छोटे सवाल भी बनते हैं, पूछे जाते हैं। अगला है कि खाने वाले सोडा की बनाने की विधि तथा 2 रासायनिक गुण या उपयोग लिखिए। ये सब पढ़ाए गए, खाने वाला सोडा बनाने की विधि और इसके उपयोग। अगला है pH4 मान के बिलियन में एच आयन की सांद्रता बताइए तथा इस बिलियन की प्रकृति क्या होगी। तो आप देख लीजिएगा निकाल के, अम्लीय होना चाहिए, ये हो जाएगा। अगला क्या होता है जब, देखो बार बार पूछा, 2-3 सवाल इससे संबंधित पूछे जाते हैं। पहला है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है, केवल रिएक्शन लिखना है। बुझे हुए चूने में कुलीन गैस प्रवाहित करी जाती है, ये भी केवल रिएक्शन लिखना है। 1 नंबर के सवाल हैं। जिप्सम 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है, देख लीजिएगा। अगला है कैसे प्राप्त करेंगे, तो देखिए बिरंजक चूड़ से क्लोरीन रिएक्शन लिख देना है। सोडियम क्लोराइड से सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका रिएक्शन लिख देना है। अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया, इसका रिएक्शन करना है। बार बार सवाल, इसमें से एक सवाल जरूर पूछे जाएंगे। अगला निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण करिए, इसमें से 2 सवाल ज़रूर आते हैं पूर्ण करने के लिए। तो हमने पूरा एनसीईआरटी किताब में जो उठा के रख दिया, इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसको खूब काज देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख के इसको हल कर लीजिएगा। अब अगला है कि कुछ जो है ये टिप्पणी पूछी जाती है, बार बार पूछी जाती है, इसमें से एक टिप्पणी ज़रूर आएगी। कौन? ये उदासीनीकरण है। उदासीनीकरण
मतलब अम्ल और क्षार को क्रिया कराने पर लवण तथा जल बनते हैं। इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। इसको देख लीजिएगा। सूचक क्या है? सूचक के अंदर फिनेप्थिलीन वगैरह आते हैं जो सूचना देते हैं, कलर देते हैं, सूचक है। इसके बारे में देख लीजिएगा। प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्ल, इसको देख लीजिएगा। धामन सोडा क्या है? इसके बारे में पढ़ लेना है। कास्टिक सोडा है, इसके बारे में पढ़ लेना है। इसको आप लोग इतना ज़रूर देख लीजिएगा। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं इम्तिहान में बार बार पूछे जाते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसको देखिए, अगर पसंद आया हो तो लोगों तक पहुंचाइए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की वीडियो आती रहेगी। थैंक यू।